विवेकानंद सभागार में मंचस्थ आदरणीय मृत्युंजय जी और इस बीएड कॉलेज के टीचरगण और अन्य जो बीएड कॉलेज के प्राचार्य लोग आए हैं वो, और मेरे सामने उपस्थित मीडिया के लोग, प्यारे बच्चों, समय बहुत कम है, लिमिटेड समय बोलना है। समय में का मैं चूँकि पाबंद हूँ और मेरी एक टुकड़ी जो है वह ग्राउंड में काम कर रही, उनका भी ध्यान लगातार देना पड़ रहा है और समय समय पर उनको मैसेज यहाँ से डायरेक्ट करना पड़ रहा है कि आगे क्या करनी है। मैं अपनी बातों को संक्षेप में रखता हूँ। भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वह शिक्षा के साथ हुआ है। यह अगर हम देखें आज़ादी के बाद और अंग्रेजों से जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तब भी शिक्षा को लेकर प्रयोग हुए। सेसबरी कॉलेज से लेकर के और कलकत्ता, बनारस, हर जगह जो कॉलेज स्थापित हुए, हर जगह प्रयोग ही हुआ। और यह प्रयोग अपने शासन के सफल संचालन के लिए अंग्रेजों ने किया। लेकिन देश जब आज़ाद हुआ तो कई सारी कमेटियां बनी, कई सारे संशोधन पारित हुए, संविधान में कई बातों को जोड़ा गया, लेकिन तब भी शिक्षा में प्रयोग धर्मता जारी है। क्यों? शिक्षा के साथ लगातार प्रयोग क्यों? कल तक शिक्षा जो है वह बीएड का होता था, अब इंटीग्रेटेड की बात हो रही है। मैं चूँकि इतिहास का टीचर हूँ, अध्यापन करता हूँ, दो चीज़ें मैं समझता हूँ। अगर शिक्षक चाणक्य होगा तो चंद्रगुप्त पैदा होगा, और अगर शिक्षक अमात्य राक्षस होगा तो घनानंद पैदा होगा। हम लोग को ये देखना है कि हम चंद्रगुप्त पैदा करना चाहते हैं या घनानंद पैदा करना चाहते हैं। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इंटीग्रेटेड स्वरूप में आज का जो बदलता परिवेश है, जैसा इस सेमिनार का विषय भी है, क्या उस चैलेंज को सह पाएगा? चैलेंज की बातों को सामने रख पाएगा? क्या देश दुनिया के साथ मुकाबला कर पाएंगे? एआई का ज़माना आ गया है, लगातार टूल्स आ रहे हैं, विदेशी विश्वविद्यालय हमारे समाज में दस्तक दे रहे हैं, कई तो स्थापित हो चुके हैं। तो ऐसे समय में जब विदेशी विश्वविद्यालय हमारे यहाँ हो, वहाँ की जो मॉडल, जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी आधारित है, डिजिटल एनालॉग सिस्टम के माध्यम से है, क्या एनालॉग सिस्टम के माध्यम से हम अपना वर्तमान परिवेश है उसकी चुनौती का सामना कर सकते हैं? शायद नहीं। शायद यही कारण है कि समावेशी शिक्षा की बात तो कही गई, लेकिन हमारे पास उस समावेशी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं है। अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा को हम लोग देखें और अच्छी तरीके से देखें तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण रखूँगा आपके समक्ष। ये पंचतंत्र की कहानी है। जो आज की जो रटंत्र विद्या है और जो समावेशी शिक्षा है, इंटीग्रेटेड शिक्षा है, उसकी बातों को चरितार्थ करता है। 4 ब्राह्मण हैं, 3 जो है रटंत्र विद्या के ब्राह्मण हैं, उनको सारा ज्ञान प्राप्त है। एक बालक जो ब्राह्मण है, शिक्षक है, उसको थोड़ा नॉलेज कम है, वह शास्त्रों का इतना ज्ञाता नहीं है। रास्ते में जाते हैं, कुछ हड्डियां वहाँ मिली हुई होती है। उन्होंने अब सोचा कि मैं एक प्रयोग करता हूँ कि इन हड्डियों को अगर एकत्र किया जाए तो क्या उस जीव को पैदा कर सकता हूँ। एक ब्राह्मण ने बोला कि हमारे अंदर, हमारी विद्या में इतनी शक्ति है, या मैंने शास्त्र में कुछ पढ़ा है कि मैं इन हड्डियों को जोड़ करके एक ढांचा तैयार कर सकता हूँ। उसने मंत्र पढ़ा, उस अपने विद्या का प्रयोग किया और बिखरी हुई हड्डियाँ जो है वह एक ढांचा का रूप ले लेती है। दूसरा जो विद्यार्थी है, जो ब्राह्मण है, वह बोलता है कि मेरे अंदर या मेरी विद्या में इतनी शक्ति है कि मैं इस ढांचा में खाल पैदा कर सकता हूँ, जो अस्थि मज्जा है मैं डाल सकता हूँ। उसने प्रयोग किया, वह अस्थि जो है वह बाह का रूप ले लिया। तीसरा बोला कि मेरे अंदर, मेरी विद्या में शक्ति कि मैं उसमें प्राण डाल सकता हूँ। उसने प्राण डालने की कोशिश की। चौथा ने रोका कि नहीं, शास्त्र का प्रयोग इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विद्या आधारित है, एक क्लासरूम आधारित है, इसमें स्किल नहीं है, इसमें व्यवहारिकता नहीं है। अगर तुम इसमें प्राण डालोगे, अगर वह शेर या बाघ या जानवर जिंदा हो गया, तुम सारे लोगों को खा जाएगा। तो ऐसा करो कि मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तुम इसमें प्राण डाला। उसने प्राण डाला, बाघ जिंदा हो गया, तीनों लोगों को खा गया और चौथा जो है वह पेड़ पर चढ़ गया। हमारी शिक्षा बहुत कुछ इसी तरह की है। हम रटन शिक्षा की बात करते हैं, हम क्लासरूम शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन हम समावेशी शिक्षा की बात नहीं करते। हम उस स्किल की बात नहीं कर सकते कि एक विद्यार्थी जो इतिहास का है
उसके अंदर अगर मैथमेटिक्स और साइंस को पढ़ने की तमन्ना है तो शायद हम रोक देते हैं कि तुम साइंस नहीं पढ़ सकते क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी हो। अगर कोई बायोलॉजी का छात्र है, उसको अगर एजुकेशन पढ़ना हो, ज्योग्राफी पढ़ना हो, तो हम रोक देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये बाउंडेशन तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन जो इंटीग्रेटेड शिक्षा प्रणाली है वह इस बातों को रोकता है, बोलता कि कोई बैरियर नहीं है, छात्र सभी तरीके से पढ़ सकते हैं, अपने आगे को बढ़ा सकते हैं और उनके अंदर स्किल डेवलप हो सकता है। अंत में मैं रविंद्र की जो पंक्ति है या उन्होंने जो शांति निकेतन में प्रयोग किया था, मैं उस बातों को कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ कि एक राजा का पास एक तोता लाया गया। तोता जो है वह मैनर वाला नहीं था। विद्वानों को बुलाया गया कि इस तोता को मैनर सिखाना है। तोता को मैनर सिखाया गया, एक सुंदर महल बनाया गया, उस महल में तोता को रखा गया, एक और सोने का पिंजरा बनाया गया, उसमें तोता को रखा गया। उसके बाद तब भी तोता का संस्कार नहीं बदला तो विद्वानों को बुलाया गया। वो विद्वान आए, तोता को रटाए, उसके बाद उनके पोथी का एक एक ज्ञान तोता को दिए। तोता रटता रहा, सब कुछ करता, लेकिन इस रटने के क्रम में वह उड़ना भूल गया, उस अपने स्वाभाविक गुण को भूल गया, अपने स्वाभाविक लक्षण को भूल गया। तोता धीरे धीरे जो है वह अब इन पोषण के बाद, खाने के बाद भी धीरे धीरे बीमार पड़ता गया और एक दिन तोता मर गया। राजा को जब इसकी जानकारी मिली तो राजा उस तोते के पास गया, उसने तोते को टच किया, टच करने के बाद बोला कि इसका प्राण पखेरु उड़ गया है। तो कहीं रटंत विद्या के आगे एक्चुअल और केवल क्लासरूम टीचिंग के अलावे हम उस स्किल को ना भूलें जो हमारे अंदर समावेशी शिक्षा का विकास करता है, हमारी बातों को करता है। हम आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के भविष्य की चुनौतियों को समझें, स्किल को डेवलप करें, केवल क्लासरूम टीचिंग तक न रहे, केवल रटंत शिक्षा तक नहीं रहे और अपने भविष्य को, अपने सुधार को आगे बढ़ सके। धन्यवाद। मुझे बुलाया गया, गौतम बुद्धा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में मौका दिया, यहाँ के पूरे प्रबंधन को, टीचर कम्युनिटी को और जितने भी जुड़े हुए लोग हैं मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।